नमस्कार। आज हम आर्थिक विचारों के तहत प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रोफेसर जेके मेहता का जन्म 25 दिसंबर 1901 को बंबई के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। मेहता की प्रारंभिक शिक्षा राजनंद गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए। 1925 में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। प्रोफेसर मेहता 1927 से 1963 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते रहे। बाद में वे यूजीसी की ओर से प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स भी नियुक्त हुए। प्रोफेसर मेहता अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्य में जीवन पर्यंत लगे रहे। उन्होंने अनेक ग्रंथों और लेखों के माध्यम से अर्थशास्त्र विषय की सेवा की। वे भारतीय अर्थशास्त्रियों में प्रमुख स्थान रखते थे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई थी, उसके विपरीत परिभाषा देकर अर्थशास्त्र के विषय को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। प्रोफेसर जेके मेहता के आर्थिक विचारों को हम कुछ अलग अलग पार्ट में बांट करके देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विचार जो उनके देखने को मिलते हैं वो है अर्थशास्त्र की परिभाषा। भारत के महानतम ग्रंथों में आध्यात्मिक सुख शांति की चर्चा की गई है। इन विचारों से प्रेरणा लेकर इस देश के मनीषियों ने सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को अपने जीवन में साकार किया। उदाहरणार्थ, राजघराने में पैदा हुए राजकुमार सिद्धार्थ इस आदर्श पर चलते हुए महात्मा बुद्ध बन गए। उनका विचार था कि शांत तथा प्रसन्न चित्त रहना ही जीवन का ध्येय है। व्यक्ति जितनी लालसाओं तथा इच्छाओं को निकाल सकता है निकाल दे। वास्तविक वैभव वस्तुओं की अधिकता से नहीं अपितु इच्छाओं की अल्पता में है। प्रोफेसर जेके मेहता ने भारतीय दर्शन से प्रभावित होकर अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में पश्चिम के अर्थशास्त्रियों के विचारों से भिन्न विचार दिए। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक सुख इच्छाओं के दमन में है। उन्होंने आर्थिक समस्या का निदान इच्छाओं की मुक्ति से लगाया और वे लिखते हैं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। बिल्कुल अलग विचारधारा थी प्रोफेसर मेहता की। उन्होंने अपनी परिभाषा की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की, अधिकतम सुख इच्छा रहित अवस्था में निहित है, प्रोफेसर मेहता का कहना था। अर्थात प्रोफेसर मेहता का ये विचार है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य केवल संतुष्टि में वृद्धि करना नहीं बल्कि वास्तविक सुख में वृद्धि करना है। वास्तविक सुख की वृद्धि इच्छाओं में वृद्धि करके नहीं बल्कि इच्छाओं में कमी करके हो सकती है। इसलिए प्रोफेसर मेहता अपने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में इच्छाओं से मुक्ति पाने की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं और वे इसी से सुख बढ़ता है ये बताते हैं। दूसरा इनकी परिभाषा का जो मेन उद्देश्य है वो है अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। अर्थात प्रोफेसर मेहता का ये कहना है कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। उन्होंने सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में अंतर को स्पष्ट किया। संतुष्टि का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसके विपरीत सुख का अनुभव तब होता है जबकि आवश्यकताएं और इच्छाएं शून्य हो जाती हैं। कुल मिलाकर के प्रोफेसर मेहता का ये कहना है
कि इच्छा रहित स्थिति में ही मस्तिष्क संतुलन में रहता है और इसी स्थिति में व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है। अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य इसी सुख को प्राप्त करना है। जैसा कि प्रोफेसर मेहता ने कहा कि सुख का संबंध मस्तिष्क के संतुलन से है। मस्तिष्क के संतुलन में दुख निहित, असंतुलन में दुख निहित है। आनंद इस बात का ज्ञान है कि असंतुलन से युद्ध किया जा रहा है और वह कम हो रहा है। नेक्स्ट, उन्होंने अपनी परिभाषा को रिफाइन करने में महत्व दिया इच्छाओं के चुनाव की समस्या। देखिए कितना अलग दृष्टिकोण रहा है प्रोफेसर मेहता का अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में। इच्छाओं के चुनाव की समस्या के संदर्भ में उनका कहना है कि मनुष्य के मन में बार बार इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। कोई भी व्यक्ति एक समय में अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। व्यक्ति के सामने हमेशा इच्छाओं की पूर्ति की समस्या रहती है। यही समस्या चुनाव की समस्या को जन्म देती है। प्रोफेसर मेहता के अनुसार व्यक्ति को इस समस्या से छुटकारा तभी मिल सकता है जबकि उसकी इच्छाएं अथवा आवश्यकताएं कम से कम हो या व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताओं को त्याग दे। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो वह अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को उस सीमा तक अवश्य घटाए जहां उन सब की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास साधन हो। इस स्थिति में व्यक्ति का मानसिक तनाव कम होगा। नेक्स्ट, उन्होंने विचार दिए मानव के व्यवहार पर। प्रोफेसर मेहता ने अपनी परिभाषा में मानव व्यवहार का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव व्यवहार जो अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, मस्तिष्क की बेचैनी अथवा मानसिक असंतुलन दशा का परिणाम है। मानसिक बेचैनी तथा पीड़ा का मुख्य कारण आवश्यकताओं की संतुष्टि न हो पाना है, क्योंकि आवश्यकताओं और साधनों के बीच में अंतर होता है। अतः मनुष्य अपने व्यवहार और क्रियाकलापों से इस असंतुलन को दूर कर सकता है। नेक्स्ट विचार था उनका मानसिक असंतुलन। उन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि मनुष्य हमेशा मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है, क्योंकि असंतुलन से उसे मानसिक वेदना होती है। प्रोफेसर मेहता ने मानसिक असंतुलन को दूर करने और मानसिक संतुलन को प्राप्त करने के दो उपाय बताए। उन्होंने कहा, पहला, मस्तिष्क को बाह्य प्रभावों से अलग रखना चाहिए और ये स्थिति तब आ सकती है जब मस्तिष्क को शिक्षित किया जाए। दूसरा, उन बाह्य शक्तियों में जो मस्तिष्क में असंतुलन पैदा करती हैं, पारस्परिक सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि प्रोफेसर जेके मेहता ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के संदर्भ में अपने विचार दिए, वो आज की परिभाषा से बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग विचार थे। और इसी कारण से प्रोफेसर जेके मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा को, उनके विचारों को आलोचकों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। उनके इस विचार की आलोचना करते हुए आलोचकों ने लिखा कि इच्छा रहित मनुष्य की कल्पना करना निराधार है, यानी व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसकी इच्छाएं रहेंगी। इसी तरीके से दूसरी आलोचना की गई, प्रोफेसर मेहता के विचार स्वविरोधी हैं। अर्थात आलोचकों का ये कहना है कि प्रोफेसर मेहता के विचार अर्थशास्त्र के विनाश के बीज बोते हैं। मेहता इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का अंत चाहते हैं। यदि इच्छा विहीन समाज हो जाएगा तो आर्थिक गतिविधियां नहीं होंगी, आर्थिक प्रगति शून्य हो जाएगी, इसलिए इच्छाओं का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आलोचना की गई, अधिकतम संतुष्टि की धारणा का गलत उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया।
प्रोफेसर मेहता ने अर्थशास्त्र का अंतिम लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना माना, जबकि आलोचकों का कहना है कि प्रोफेसर मेहता के कथन में विरोधाभास है। एक और वो आवश्यकताओं और इच्छाओं को कम करने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं। इसी तरीके से कुछ आलोचकों ने कहा कि अर्थशास्त्र को धर्म तथा दर्शन के साथ जोड़ना गलत है। ये विपरीत चीजें हैं। नेक्स्ट आलोचना की गई, अर्थशास्त्र को पूर्णतया आदर्श विज्ञान मानना भी गलत है। यानी आलोचकों का ये कहना था कि अर्थशास्त्र केवल एक आदर्श विज्ञान मान लिया जाए, ये सही नहीं है। उसको आदर्श के साथ साथ वास्तविक विज्ञान मानना भी आवश्यक है। आज हमने प्रोफेसर मेहता के उन विचार अर्थशास्त्र की परिभाषा पर देखे। आगे अगले लेक्चर में हम उनके और विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।